आज मेरा सपना पूरा होने वाला है और इससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की कि आज आप मेरी जिंदगी में आने वाली हैं। प्लीज विविधा, प्लीज आज बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास चली आओ। आपने कभी विविधा को उसके दिल की आवाज सुनने का, समझने का, कहने का मौका ही नहीं दिया। और पता है भाभी साहब, प्यार का दूसरा नाम आजादी है और आज विविधा आजाद हो जाएगी। क्योंकि आज उसे अपने दिल की आवाज ना सिर्फ सुनाई देगी, मजबूर भी करेगी कि वो सारे बंधन ठुकराकर अथर्व को अपना ले। और फिर शायद भाभी साहब आपको भी विविधा के दिल की आवाज सुनाई देगी, जैसे मुझे अथर्व की सुनाई देती। पता नहीं मुझे क्या हो गया, जब मैंने सुना कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, तो पता नहीं मेरे दिमाग ने क्या सोचा या सोचा भी नहीं। मैं बस बिना कुछ सोचे समझे भागने लगी। मैं घर से अथर्व तक कैसे पहुंची हूँ ये भी मुझे याद नहीं माँ। मैं शायद उन्हें जाने से रोकना चाहती थी या अथर्व को एक बार देखना चाहती थी। सुरजन, विविधा कहाँ है? वो अभी किसी काम से बाहर गई है शायद। बाहर गई है? किससे पूछो कहाँ गई है विविधा? गुड्डी भी एग्जाम देकर अभी तक नहीं आई है। चिंटू प्लीज जल्दी करो, मैं बहुत लेट हो गई। चिंटू चुप कर, जल्दी जल्दी जल्दी, दिमाग खराब कर रखा तूने। कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अब क्या इंजन में घुस जाऊं? क्यों भाई, क्या हो रहा है सुबह सुबह? सर कुछ नहीं, हम तो बस ड्राइव पे निकले थे। क्यों भाई, खड़ी गाड़ी में तुम ड्राइव करोगे और चलती गाड़ी में क्या करोगे? ये डांसिंग कार है क्या? आसपास कमरा क्यों नहीं लेते? ये सड़क पर जल्दी निकलवाते हो अपना। सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो गलतफहमी हो रही है। अच्छा चल बेटा बाहर आ और मेरी गलतफहमी दूर कर। सर आप तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। मैं अपने पापा को कॉल। गाड़ी में लड़की के साथ तू बैठे की तेरा बाप बैठा है।
बाहर निकल कर आ रहा है, करो कच्चा परेड अभी तेरी। सर आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं। मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम तो बस ऐसे ही घूमने आए होते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तू मुझे समझाएगा कि भागते कैसे हैं? तेरे जैसे 365 लोंडों की सेवा कर चुका है डंडा। चल मारा। सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ी में कौन सा भजन कीर्तन करते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्यों मैडम, कितनी उम्र है तुम्हारी? कॉलेज गर्ल तो लगती नहीं हो। और यहां इस लड़के के साथ क्या कर रही थी तुम? नाबालिग हो क्या? कहां रहती हो? तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम इस लोंडे के साथ खड़ी गाड़ी में कौन सी ड्राइव पर निकली हो? बोलो। नहीं सर, सॉरी, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। आइए आइए कैलाश जी, बद्री जी, पीछा करते करते थक गए होंगे आप लोग। क्या पियेंगे आप लोग? चाय, कॉफी? गर्मी बहुत है, लस्सी मंगाऊं आप लोगों के लिए? सुना था तुम्हारे यहाँ कोई फैक्ट्री इनॉग्रेट होने वाली। फैक्ट्री के लिए जो तुमने जमीन खरीदी थी वो तो वैसे ही बंजर पड़ी है, और यहां तुम खड़े होकर चाय और लस्सी पिला रहे हो। ये क्या है? तबेली जैसा। ओम नमो हिरण्यगर्भवे हिरण्यरूपाय नमो नमः। फैक्ट्री की चुनौती तुमने मुझे दी थी, ऐसी कोई फैक्ट्री तो दिखाई नहीं देती। क्या तुम बंद पड़े डेयरी फार्म को ही अपनी ही समझ रहे थे? ये है तुम्हारी फैक्ट्री? सुना तो फैक्ट्री था दो बद्री। कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। बेटा, फैक्ट्री लगाने में और उसमें नौकरी करने में बहुत फर्क होता है, तुम तो जानते हो। तुम जहां खड़े हो ना वही सही है, और ये जो गाय भैंस चराते हो ना वही तुम्हारे लिए ठीक है। जो काम जानते हो ना वही करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं जो मैं जानता हूं, लेकिन जो मैं कर रहा हूं आप नहीं जानते। 11 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। एक्साइटमेंट में आप लोग थोड़ा जल्दी आ गए नहीं? अच्छा, तो इस 5 मिनट में तुम ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाओगे जो ये सारा सा तवेला फैक्ट्री में बदल जाएगा, और जो तुमने जमीन ली है अभी तक बंजर पड़ी है? अब ये तो नजर नजर का फेर है सर जी। मेरी जिस जमीन पर आप नजरें गड़ाए बैठे थे वो तुम्हें दुगने दाम में बेच चुका। खैर छोड़िए, इनसे मिलिए। ये है सुखी जी।
उम्र हो गई थी तो अपना गाय और तबेलों को बेच के गांव जा रहे थे। तबेले और गायों को अलग अलग बेच रहे थे। मैंने दोनों को साथ में खरीदी तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिला। अब ऐसा है ना सर, मैं प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता हूं। मैं किसी के उकसाने पे नहीं खरीदता। कांग्रेचुलेशंस, आपको तजुर्बा है और मेरी अकल में कमी। अभी तो 20 लाख की जमीन 40 पे खरीदने पर मजबूर कर दिया मैंने आपको। अब इस पुराने तबेले की दीवारों के अंदर मशीनें सब नहीं, ब्रांड न्यू। आज 1 जुलाई है और मेरी फैक्ट्री के शुरू होने में सिर्फ एक रिबन काटने की देरी है। ये सब काम मैंने आपके शहर में आपकी नाक के नीचे किया। अथर पढ़ लिख कर वापस आ गया है, वो संभाल लेगा सब कुछ। किसी चीज पर काम कर रहा है, 2 साल में इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। सपने देखता है, पूरे करना भी जानता है। और आपको खबर तक नहीं हुई। फैक्ट्री लगाने में और उसमें नौकरी करने में फर्क तो होता है। वो बहुत ही होनहार बच्चा है, भगवान इसे लंबी उम्र दे, बहुत तरक्की करेगा। ये सब काम तुमने मेरी नाक के नीचे किया और मुझे खबर तक नहीं हुई, क्योंकि तुम किसी चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे। ये चुनौती नहीं है, बेईमानी है। बेईमानी। बेईमानी कैसे सर? मैंने आपसे कहा था कि 1 जुलाई को मेरी फैक्ट्री तैयार होगी, तो तैयार है। मैंने आपसे कहा था कि मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो वो तो मैं कर रहा था। प्रॉब्लम यह है कैलाश जी कि आपकी सारी सोच और आपका फोकस सिर्फ मेरी जमीन पर है, तो उसमें मेरी क्या गलती सर? मुझे छिप छिपा कर कोई भी काम करने की आदत नहीं। मैं जो भी करता हूं छाती ठोक कर करता हूं। मैं आपकी बेटी से मिला आपकी नाक के नीचे, उससे मोहब्बत की आपकी नाक के नीचे, उससे शादी की शर्त रखी आपकी नाक के नीचे, आपके और सबके सामने ये चुनौती भी छाती ठोक के दी थी और छाती ठोक के पूरी की। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे झूठे केस में फंसवाया, पुलिस से पिटवाया, घर से बेघर कर दिया, लेकिन मैंने अपनी चुनौती को एक वादे की तरह पूरा किया, आपकी नाक के नीचे। अब आप इसे मेरी चुनौती समझें, सपना या मेरा वादा, हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा हूं और आपका पैसा और रुतबा इसे झुठला नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा तो हो गया सर, जो हो चुका है उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा, जो होने वाला है उस पर यकीन कैसे करेंगे? आइए आपको दिखाता हूं। अरे आइए ना सर,
सर आपके हिसाब से जो तबेला है वो अंदर से देख लीजिए कैसा है। अरे आइए सर, आइए आइए आइए, देखा आपको तबेला दिखाता हूँ, ये देखिए, आइए। ये लीजिए चेक। इसमें आज से 6 महीने की बाद की डेट लगी है। अब आप बिजनेसमैन हैं, मुनाफे की बात ही समझेंगे। जिस हवेली से आपने मुझे और मेरी मां को निकाला था, आज से ठीक 6 महीने बाद इस चेक पे मार्केट रेट के हिसाब से 10% ज्यादा अमाउंट देते हैं और वो हवेली आपसे वापस खरीदूंगा। मैं ये हवेली तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। जब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे तब वो उसी हवेली में रहेगी, क्योंकि बेटी के ससुराल में आप रहते अच्छे नहीं लगेंगे ना। I mean, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप थोड़े पुराने विचार के, तब शायद आपको इस चेक की जरूरत पड़े। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तदा श्री विघ्नेश्वर पूजं करिष्ये। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ओम ग्रहकर्णाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम गजाननाय नमः। गणपति बप्पा।
हाँ ससुर जी, अब गुस्सा थूक दीजिए ना। आप भी जानते हैं आपको मुझसे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। सर अब विविधा और मैं मंदिर में आज सगाई करने वाले हैं। आप सब परिवार मंदिर में आके हमें आशीर्वाद देंगे, सबको अच्छा लगेगा। नाम मत लो तुम विविधा का अपनी जुबान से। विविधा तुमसे प्यार नहीं करती और वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आप क्यों बार बार भगवान बनने की कोशिश करते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि विविधा मुझसे प्यार करती है। बस ये बात आप खुद नहीं मानते हैं और चाहते हैं कि वो भी ना माने। क्यों? विविधा किसी भी कीमत पर तुमसे प्यार नहीं करती। अगर ऐसा है सर, तो आपकी बेटी क्यों मुझे इस वक्त कॉल कर रही है? लगता है मेरे प्यार ने आपकी बेटी के दिल से आपका डर हमेशा के लिए निकाल दिया। हेलो हेलो विविधा, मैं जानता था आपका फोन मुझे जरूर आएगा। अथर सुनो। हाँ अथर सुनो। गुड्डी, ये हमारी जीत का ऐलान है। मेरे वादा पूरे होने की गूंज। फैक्ट्री सेटअप हो गई है विविधा, फैक्ट्री तैयार हो गई है। I've done it। अथर सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। हेलो विविधा, हमारा दिन आ गया है। अब आपको डर का बंधन छोड़ के प्यार का बंधन में बनने की देरी है। अथर, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनिए और भागी चली आइए मेरे पास मंदिर में। अथर तुम मेरी बात सुनो। हेलो विविधा, सगाई सिर्फ एक चुनौती नहीं थी मेरे लिए, वो एक वादा था आपसे कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, आपके आसपास भी कभी गम नहीं आने दूंगा। सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनिए और एक बार मेरा हाथ थाम कर देखिए विविधा। हेलो अथर सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। हेलो अथर, क्या गुड्डी? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अथर, गुड्डी। गुड्डी? हाँ, गुड्डी को मंदिर जरूर लेके आना, उसके बिना तो सगाई हो ही नहीं सकती। अथर, हेलो अथर सुनो। मैं मंदिर में आपका इंतजार करूंगा। See you। सुनो। ये विविधा इसे क्यों फोन कर रही है? कहीं वाकई में इसके साथ प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? ससुर जी, गुड्डी कहाँ चली गई है? तू कहाँ ढूंढूं अब? क्यों मैडम, स्कूल में पढ़ती हो ना, और नाबालिग को, और अच्छे घर की भी लगती हो। क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम इस लौंडे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? और जब उन्हें पता लगेगा तो क्या बीतेगी उनके ऊपर, पता है? अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अपने माँ बाप का नंबर दो, मुझे बात करनी है उनसे। नहीं 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 सर, प्लीज प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताइए, प्लीज। रिलैक्स सर, मामले को इतना क्यों खींच रहे हो? एक काम करते हैं, कुछ दे दे के ना सेटलमेंट करते हैं। नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा है तुझे, रेप का केस बनता है तेरे ऊपर। तू तो गया लंबा था। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। देखो बेटा, ये हमारी ड्यूटी है, बताना तो हमें पड़ेगा ही। नहीं सर, प्लीज प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताइए, प्लीज सर। पकड़ो उसे। इस उल्लू के पट्टे के लिए तुम घर छोड़कर बाहर निकली हो?
मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। हिरण्यवर्णय हिरण्यरूपय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये। सिर्फ पैर तो छू रहा था आपके ससुर जी। नमो नमः। इस नाम से मत बुलाओ मुझे। ठीक है सर। कैलाश जी, मैं जानता हूं मैंने आज तक आपको बहुत कुछ गलत कहा है गुस्से में। थोड़ा दिमाग तो मेरा भी खराब रहता है, पर मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मैं आपको कोई तकलीफ दूं या बेइज्जती महसूस कराऊं। मेरी मां ने कहा था कि मैं विविधा की जिंदगी में कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकता। मैं लेना भी नहीं चाहता सर। मुझे विविधा के साथ सिर्फ एक रिश्ता बनाना है, जिसके लिए मैं नहीं चाहता कि वो किसी और से रिश्ता तोड़े, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे और विविधा के रिश्ते के अलावा हम दोनों परिवार का रिश्ता भी जुड़े। कैलाश जी, विविधा आप पे जान छिड़कती है। आपका कहा उसके लिए भगवान के कहे के बराबर है। फिर आपसे अच्छा उसे कौन जान सकता है? एक बात तो है कि अथर्व और आप दोनों एक ही चीज चाहते हैं, विविधा की खुशी। और आज उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरा बेटा है। वो इसके साथ रहना चाहती है, लेकिन आपके डर की वजह से वो कहेगी नहीं। उसके दिल को आजाद कर दीजिए कैलाश जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने अहंकार के लिए उसके प्यार की बलि मत चढ़ाइए आप। कैलाश जी, मैं जो भी करता हूँ पूरे दिल और आत्मा से करता हूँ, फिर वो चाहे मेरा काम हो या आपकी बेटी से प्यार। मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ कि आपकी बेटी के आसपास कभी भी कोई गम नहीं आने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। आपको परेशानी थी कि मैं आपकी बेटी को आराम से नहीं रख पाऊं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जायज है, बिल्कुल जायज है। एक बाप होकर आपका यह सोचना बिल्कुल जायज है। हर बाप यही सोचेगा। लेकिन देखिए, आज ईश्वर और मां के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पाया है। ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी मेहनत करके ये सब कुछ कमाया था। सर, आज मेरी मां के नाम पे सिर्फ एक तबेला ही नहीं, इस शहर की पहली मर्चेंडाइज डेयरी भी जानी जाएगी। और ये सब कुछ मैंने आपकी बराबरी करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए ताकि अब विविधा का हाथ मेरे हाथ में खुशी खुशी सौंपे। सर, जो गुजर गया वो खत्म हो गया। नफरत की मिट्टी पर रिश्तों के पौधे नहीं उगाए जाते। चलिए आज एक नई जमीन पर नए रिश्ते की पौध डालते हैं। विविधा आज मंदिर आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप भी आइए, क्योंकि आपके बिना विविधा की, मेरी, हम सबकी खुशियां अधूरी हैं। मैं मंदिर में आपके आशीर्वाद का इंतजार करूंगा। जरूर आइएगा। ऐसा नहीं कर सकती। विविधा मुझे धोखा नहीं दे सकती।
पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब क्या करूं? विविधा ऐसा नहीं कर सकती। दी कहाँ है तू? सौरभ, सौरभ, अपने पापा का नंबर तो बात करनी उनसे, जल्दी दो। जल्दी तो बात करनी है मुझे उनसे। अरे पकड़ो उसे, आ गई। विविधा! 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 क्या हुआ जी? अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं बेटा? क्या हुआ? विविधा कहाँ है? जी वो बाहर गई। बाहर कहाँ गई है? बता के नहीं गई। अरे यहीं कहीं गई होगी ना अपने किसी काम से, आ जाएगी। आ जाएगी, हो जाएगी। कहाँ से आ जाएगी? आप लोग काम से बहरे और दिमाग से पैदल हो गए हैं। उस दूध वाले ने क्या कहा था भूल गए? 1 जुलाई, आज 1 जुलाई है। उस लड़के ने अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली है और विविधा को उसने मंदिर बुलाया है सगाई के लिए। देख, कैसी है? अच्छी है ना? अब तेरे लिए अच्छी बहू मैंने पसंद कर ली, उसके लिए एक अच्छी अंगूठी तू पसंद नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुझे अंगूठी से कुछ लेना देना ही नहीं है। माँ, तू मेरा सारा फोकस ना होने वाली बहू पे रहने दे। अंगूठी का डिपार्टमेंट तू संभाल ले। सुजाता बेन, आपकी होने वाली बहू कहाँ है? जी आती हो। नहीं जी, विविधा ऐसा कर ही नहीं सकती। वो जरूर घर के किसी काम से बाहर गई होगी, अभी आ जाती है वो। वो चली गई। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी नहीं आएगी। वो आएगी, वो जरूर आएगी। आप एक बार खुद अपने दिल की आवाज सुनिए, वो आपको खुद ब खुद मेरे पास मंदिर खींच के ले आएगी। विविधा, विविधा, हमारा दिन आ गया है। अब आपको डर का बंधन छोड़ के प्यार का बंधन में बंधने की देरी है। मैं मंदिर में आपका इंतजार करूंगा। विविधा लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। विविधा के लिए पिता की हर बात पत्थर की लकीर है। धैर्यवान, शील, गंभीर, ऐसी है हमारी विविधा। लव यू पापा। मैं समझता था कि मेरी माँ इस दुनिया में एक लौती हिम्मत वाली औरत है, लेकिन आपकी बेटी भी बहुत स्ट्रांग है। वो 10 लाख चाहिए और झंडा पापा बहुत पत्थर की बेल करवा। ये चौखट विविधा की विदाई होते नहीं, डोली आते देखेगी। मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि
उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। सगाई का शगुन समझेगा। तो कल 1 जुलाई को मेरा काम भी शुरू हुआ। मैं इस जमीन पर अपनी बेटी की सगाई करूंगा। उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मैं आपकी बेटी से शादी कल 1 जुलाई को मेरा काम भी शुरू होगा और उस दिन की बेटी से सगाई भी करूंगा। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती। अरे फोन लगाना विविधा को, जल्दी से पता कर कहाँ रह गई है वो। तुझे मेरी क्लास का क्या हाल हो रहा है? सुजाता बहन, इतना सब होने के बाद भी आपको लगता है विविधा आएगी? जी हाँ, आएगी ना। अथर्व को विश्वास है कि वो आएगी और मुझे अथर्व के विश्वास पर विश्वास है। आइए। ये क्या कर रहा था? माला बना रहा हूँ माँ। आज तो सिर्फ सगाई है, तूने तो शादी जैसी तैयारी शुरू कर दी। याद है तू हर साल गेंदे की फूल की माला बनाती है दिवाली पे लक्ष्मी के स्वागत के लिए। विविधा भी मेरी जिंदगी में लक्ष्मी की तरह आई है। जब से आई है मेरी जिंदगी बदल गई। बस लक्ष्मी के आने का इंतजार था। हमारी पूजा तो हो गई। विविधा मेरी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं लाई है, पावर, सक्सेस, पैसा सब लाई है। एक्चुअली देखा जाए तो 2 ही तो औरतें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली है और जिनका मुझे एहसान मानना चाहिए। एक तू जिसने मुझे जन्म दिया और एक वो जिसने मुझे जीना सिखाया। हम दोनों भी तो कितनी खुश नसीब है बेटा, जो तू हमारी जिंदगी में है। बस इसीलिए तो ये माला बना रहा हूँ, उसका अपने हाथों से स्वागत करूंगा। लग रही है ना? जी, फोन नहीं उठा रहे जी। कैलाश, तेरे हिसाब से विविधा पूरे कंट्रोल में थी तेरे। तुझसे पूछे बगैर पानी तक नहीं पीती थी। कहां गई अब? ये दुनिया भर के रूल्स, क्या फायदा हुआ कैलाश? भाग गई ना सब कुछ छोड़। एक घंटा हो गया, लड़की अभी तक आई नहीं। आ जाएगी, कहीं फंस गई होगी, आ जाएगी। इंतजार कुछ ज्यादा लंबा हो गया नहीं? उसका ये करवाया इंतजार तुझे जिंदगी भर याद रहेगा अथर्व। इंतजार याद रहे ना रहे माँ, लेकिन आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। आसपास नजरें घुमा के देख, ये मंदिर, ये लोग, तू, दादा जान, आप, सब याद रहेगा। बस विविधा की कमी है। एक बार वो भी आ जाए तो समझ लूंगा। क्या समझ लेगा तू? यही कि जिंदगी में कुछ हासिल किया है। अब
अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ाया, तेरे नाम को सम्मान दिया है और विविधा को यकीन दिलाया है कि उसके पापा की दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है जहां पर वो अपने फैसले खुद ले सकती है, अपनी शर्तों पे जी सकती है। तुझे पता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू और विविधा एक दूसरे के लिए बने हैं? क्यों? क्योंकि अथर्व तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। उसने तेरे सपनों को उड़ान दी है और तूने उसके कदमों को ताका। अब बस यही उम्मीद करती हूँ कि विविधा इस ताकत को समझे और डर से मुंह मोड़ ले। विविधा नहीं डरेगी माँ, तू क्यों टेंशन ले रही है? वो आएगी, जरूर आएगी। नहीं भाई साहब, विविधा अपने पापा के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती भाई साहब। नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती? वो तेरी बेटी है, तेरी बेटी है। मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू मेरी बेटी तू मुझे ऐसे नहीं चली निकल सकती। पापा गुड्डी। गुड्डी को क्या हुआ? पापा गुड्डी चली गई। कहाँ चली? उस टिंटू के साथ। पता नहीं, पर उसी के साथ गई है। तो चिंटू के साथ ही गई है ना? ठीक है, आ जाएगी। नहीं पापा, वो दोनों रात से गायब है। टिंटू अच्छा लड़का नहीं है पापा। वो गुड्डी को फंसा रहा है। मुझे ये सब पहले ही समझ लेना चाहिए था, पर अब सब समझती। वो नहीं चाहता था कि मैं और गुड्डी उसको भैया बुलाए। जब देखो गुड्डी के आसपास भैया क्यों उठी तू? दी वो आज मेरी एग्जाम है ना, तो सोचा थोड़ा रिवीजन कर लूं। ये क्या बकवास है? तुम कहना क्या चाहती हो कि चिंटू तुम्हारी बहन के पीछे पड़ा है? हाँ, क्योंकि आपका बेटा एक अच्छा इंसान नहीं है। ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, गलती हुई मुझसे। काश मैंने अथर्व की बात पर भरोसा कर लिया होता। माफ करना सुजाता बहन, बच्चों के स्कूल का आने का समय हो गया, अभी चलते हैं।
जब विविधा आ जाए तो फोन कर दीजिएगा। जी नमस्ते। फोन काटिए। What nonsense! तुम चिंटू पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? चिंटू शराफत का मुखौटा लगाए घूम रहा है बद्री काका। हमने उस पर भरोसा किया, भैया का, और उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। विविधा, ज़बान को काबू में रख के तमीज से बात करो। पापा, इन सब बातों का भी टाइम नहीं, हमें जल्द से जल्द गुड्डी को ढूंढना होगा। बेटा, तुम्हें कैसे यकीन है कि गुड्डी चिंटू के साथ ही है? पापा, कल रात से चिंटू घर पे नहीं है। अंकित से पूछे। अंकित, मैंने उससे पूछा था ना चिंटू है घर पे? हाँ पापा। पापा, गुड्डी भी गायब है और चिंटू की कार यहाँ नहीं है। गुड्डी का फोन मेरे पास है और चिंटू फोन उठा नहीं रहा है। पापा, मैं श्योर हूँ कि वो दोनों साथ में हैं। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना चाहिए पापा। हम पुलिस को फोन करते हैं। हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम अभी पुलिस को सब कुछ बता देते। ना बेटा, हम पुलिस को बीच में नहीं लाएंगे। क्यों पापा? बेटा, तुम जो कह रही हो वो कितना सही है ये हमें मालूम नहीं है। हम ढूंढते हैं ना चिंटू और गुड्डी को। पर कहाँ? हमारे पास वक्त नहीं है पापा। बेटा, सोसाइटी में हम लोगों की कुछ इज्जत बची है कि पुलिस के पास जाके तुम्हारी बहन की बेइज्जती के पोस्टर सारे शहर में लगवा दिए। क्या इज्जत बचेगी सोसाइटी में इस परिवार की? बद्री, पता करो चिंटू कहाँ है। फोन करो उसे। मैं दुबे को फोन करके उन दोनों का पता लगवाता हूँ। तेरी बड़ी बेटी का दिमाग खराब हो गया है कैलाश। इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे। तुम चिंटू को फोन लगाओ। पापा, इन सब बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। पता नहीं वो गुड्डी को क्या करेगा। एक दो आदमियों के ढूंढने से कुछ नहीं होगा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर लेना चाहिए पापा। तो ठीक कह रही है जी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ कीजिए ना प्लीज। घबराहट हो रही है। अब घबराहट हो रही है। जब बेटी जा रही थी तब घबराहट नहीं हुई। तो चादर तान के सो रही थी। अंधी कहेगी, एक बेटी भी नहीं संभाल सकती। पापा, माँ को कैसे पता होगा कि गुड्डी कहाँ गई है? तो किसी को बताकर नहीं गई थी। मैं ये मामला हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन पापा, गुड्डी को वो गाड़ी में लेके गया, पता नहीं वो दोनों कहाँ है। अगर गुड्डी के साथ उसने कुछ। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपका बेटा कैसा है ये आप नहीं जानते बद्री काका। हम भी नहीं जानते थे। आज मैंने अतर्फ पर भरोसा कर। नाम मत लो उसका, नाम मत लो। जिस लड़के पर भरोसा करने की बात कर रही हो उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, कोई ईमान नहीं है। तुम दोनों
लड़कियों को सही और गलत में क्या फर्क है ये करना भूल गई हो। क्या हुआ बद्री? फोन लगा चिंटू को? चिंटू के फोन पे बेल जा रही है, लेकिन वो उठा नहीं रहा। आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। बद्री चिंटू से बात करेगा। जब तक चिंटू से बात नहीं हो जाती हम इंतजार करेंगे। कोई भी आदमी इस बारे में किसी बाहर के आदमी से बात नहीं करेगा, समझी? अथर्व, संभल के माला। मैंने कोई भी आदमी घर के बाहर के किसी भी आदमी से बात नहीं करेगा, समझे? पापा, पर हो सकता है कि अथर्व हमारी कुछ मदद करे। अथर्व घर में घुसने के बाद तुमने अथर्व का कितनी बार नाम लिया है मालूम है? कौन लगता है वो तुम्हारा या मेरा? वो तुम्हारा कुछ लगता है ना मेरा कुछ लगता है। कोई संबंध नहीं है हमारा और उसका। ये हमारे परिवार की बात है और हमारे परिवार की ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे किसी बाहर वाले से मदद नहीं चाहिए, खास करके उस दूध वाले से, समझी? मुझे तुम्हारे मुंह से उस दूध वाले का नाम नहीं सुनना है। तुम्हारे और उस गुंडे के बीच कोई संबंध नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, याद रखना। पापा वो तुम्हारी इतनी हिम्मत? फिलहाल मेरी हिम्मत नहीं, आपकी नफरत की बात कर लेते हैं सर। कितना समझाने की कोशिश की मैंने आपको, एक बेटी की तरह इज्जत दी, आपके आगे हाथ जोड़े, आपके पांव पड़े, क्योंकि मुझे उम्मीद थी
कि एक बाप होकर आप अपनी बेटी की खुशियों को दबाएंगे नहीं। कम से कम उसकी खुशी के लिए आप अपनी सोच बदलेंगे। लेकिन मैं गलत हूं। वो बेटी जो आपको भगवान की तरह पूछती है, उसका भगवान इतना गलत हो सकता है, मुझे ये नहीं लगा था। श्री कैलाश कश्यप जी, आपके ईगो और आपके अहंकार ने आपको इतना अंधा बना दिया है कि आपको अपनी बेटी की खुशियां नजर नहीं आ रही है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप उसे मंदिर कभी आने ही नहीं देंगे। क्या लगता है आपको? आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं? गलत। आपने अपनी बेटियों के पंख काट रखे और उन्हें एक सोने के पिंजरे में बंद किया, जिनके ऊपर आप बांस की तरह नजर रखते हैं, जिन पर आप नजर तो रखते हैं लेकिन उन्हें कभी उड़ने नहीं देंगे। क्या है यह है आपकी जीत कि आप अपनी बेटियों की दिल की आवाज दबा, उनकी जिंदगी खुद जी। यही किया है आपने विविधा के साथ। और इतना किया है कि आज वो अपनी खुशी से अपनी खुशी का फैसला भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो फैसला उसके पिता का नहीं हुआ तो वो फैसला गलत है। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मैं यहां खड़ा हूं, आज मैं उसकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। सिर्फ एक बार अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामना चाहिए। फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपकी आवाज सुनने से रोक नहीं पाएगी। हम अभी इसी वक्त मंदिर जाके सगाई करेंगे। तेरी इतनी हिम्मत! आज नहीं अंकित, आज ये गलती तुम पर बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि आज ना तो मुझे कोई लिहाज रोकेगा और ना ही विविधा का कोई डर। मैं जानता हूं आप मंदिर आना चाहती थी, लेकिन आपको आने नहीं दिया गया। आप घबराइए मत, एक बार मेरा हाथ थामिए। बेटा, मैंने तुम्हें मंदिर जाने से मना किया? बोलो, बताओ इसको। नहीं। सुन लिया? विविधा का मंदिर न जाने का फैसला उसका खुद का था। ये सुनाने के लिए विविधा को क्या एक बार फिर से बोलना पड़ेगा? मैं उसे
कभी किसी काम के लिए मजबूर नहीं करता। मेरे मंदिर जैसे घर को तुम पिंजरा कह रहे हो। यहां मैं अपने बच्चों को तुम जैसे गुंडों की नजरों से महफूज रखता हूं। बच्चों का यहां से जाना, यहां आना उनकी मजबूरी नहीं है। बच्चे यहां रहकर महफूज महसूस करते हैं। अब तुम अगर अपने ख्याली पुलाव में मेरी बेइज्जती करने की कोशिश पूरी कर चुके हो तो कृपया करके यहां से चले जाओ अभी। Get out. ये नहीं हो सकता। मेरा दिल मुझे धोखा नहीं दे सकता बेविदा। मेरा विश्वास इतना गलत नहीं हो सकता। मैंने आपके दिल को बोलते सुना है। जो आप बोल नहीं पा रही हैं, इतना गलत नहीं हो सकता मैं। पिता का ना सुनने के बाद भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई। विविधा मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि वो तुमसे सगाई नहीं करना चाहती है। ये बात हिंदी में इससे साफ साफ नहीं बताई जा सकती। और मुझे मजबूर मत करो कि मैं किसी दूसरी भाषा में तुम्हें समझाऊं। वो तुम्हें समझ में तो आ जाएगी लेकिन बहुत भारी पड़ेगी। Get out! क्या कहा था मैंने आपसे? मैंने कहा था कि सिर्फ अपनी दिल की आवाज सुनना। मैंने कहा था कि मैं आपका मंदिर में इंतजार करूंगा। मैंने कहा था कि सिर्फ एक कदम बढ़ा। एक कदम नहीं बढ़ा पाई आप। एक कदम। गलती मेरी थी। मुझे लगा आपके अंदर एक सुलगती चिंगारी है जो हिम्मत की हवा से भड़क कर आजादी की आग बन जाए। मुझे लगा आपकी ताकत को आजमाइश की जरूरत है। जिसे थोड़ा सा हौसला दे तो वो कर जाएगा जो वो चाहता है। अंधे को आंख तो दी जा सकती है लेकिन जो दुनिया देखना ही नहीं चाहता उसका क्या करें? पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाए तो पंखों को उड़ना नहीं आता। मैं आपके पंख बनना चाहता था। अगर आपके अंदर ना फैसला लेने की हिम्मत है ना ही ये सोचने की कि आप जिंदगी में चाहती क्या। मुझे लगा आप बहुत अलग है, बहुत स्पेशल। गलत था मैं। आप उन बेजुबान बेहोश लड़कियों में से जो कठपुतलियों की तरह दूसरों के इशारों पे नाचती सारी जिंदगी बस वही करती हैं जो उनको कहा जाता है, खुद का फैसला ले ही नहीं सकती। सपना पूरा करना तो दूर, सपना देखने से भी डरती। इसी तरह एक दिन उम्र आपका साथ छोड़ के चली जाएगी और उस दिन आप सोचेंगी कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी होती, वो किया होता जो मेरा दिल चाहता। जाना ना दिल से दूर। एक दिन उम्र आपका साथ छोड़ के चली जाएगी और उस दिन आप सोचेंगी कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी होती, वो किया होता जो मेरा दिल चाहता है।
बस, जरूरत से ज्यादा बोल चुके तुम। चलो निकलो यहां से। मैं आपको एक नई दुनिया दिखाना चाहता था, आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहता था, ऐसी दुनिया जहां पर आप अपने फैसले खुद ले सके, आपको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, अपनी खुशी चुन सके, अपनी आजादी चुन सके। लेकिन आपने गुलामी चुनी। जा रहा हूं, जा रहा हूं। मैंने आपकी आंखों की मासूमियत और आत्मा की चिंगारी से दिल लगाया। जब वो ही नहीं रहे तो आपसे दिल लगाना तो बेवकूफी होगी। गलती मेरी, उस दिलों को दिल लगाने का हक नहीं। पर मैंने एक बुज़दिल से दिल लगा लिया। न जाने किस जन्म का पाप जो मुझे इस गुंडे मवाली को झेलना पड़ा। मैंने तुम्हें मंदिर जाने से मना किया, बताओ इसको। नहीं, वो आएगी, वो जरूर आएगी। उस दिलों को दिल लगाने का हक नहीं, और मैंने एक बुज़दिल से दिल लगा लिया। अरे अरे बेटा, क्यों अपने आप को थका रहा है? अरे रहने दे, मैं कर लूंगा। राजा ना बढ़ जाइए। इस लड़के की जुबान अपनी औकात से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, काटनी पड़ेगी। पापा, ये सब बातें बाद में कर ले, पहले गुड्डी को ढूंढ ले प्लीज पापा। चिंटू के फोन की बेल बज रही है, चिंटू फोन नहीं उठा रहा है और वो उठाएगा भी नहीं। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ तो कीजिए, एटलीस्ट पुलिस में फोन तो कर दीजिए। मुझे लग रहा है पापा गुड्डी किसी बड़ी मुसीबत में है। पापा प्लीज। बेटा, कुछ नहीं होगा गुड्डी को। किसके साथ गई? चिंटू के साथ। चिंटू भैया, वो एक अच्छे खानदान का लड़का है, वो दूध वाले की तरह आवारा मवाली नहीं है। अथर तेजाब की तरह गुस्सा खुद को खा जाता है। मेरे अंदर बचा क्या है माँ खाने को? मुझे ये गुस्सा उससे नहीं है, कैलाश जी से भी नहीं है, ये गुस्सा मुझे खुद से है। मुझे लगा मैं उसे उसके दिल की आवाज सुनना सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं सिखा पाया। मुझे लगा मैं उसे बदल सकता था, नहीं बदल पाया, बिल्कुल नहीं बदल सका, बिल्कुल नहीं बदल सका। बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से इस बात को उसके नजरिए से भी तो देख। क्या है उसका नजरिया माँ? यही कि मेरा प्यार एक गलतफहमी थी, यही कि वो मुझसे प्यार कभी करती ही नहीं थी और मैं अपना एक तरफा प्यार उस पर थोप रहा था, ये था उसका नजरिया माँ। नहीं बेटा, वो तुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है वो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कैसे बने हम एक दूसरे के लिए?
वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है, मेरे बड़े हुए हाथ को थामने को तैयार नहीं है, तो कैसे बने हुए हम एक दूसरे के लिए माँ? बेटा, हम जब जिस दिन जिस चीज का इंतजार करते हैं, जरूरी नहीं वो इंतजार उसी दिन पूरा हो। जब हम उस चीज की उम्मीद छोड़ देते हैं तो वो चीज अचानक हमारे सामने आ जाती है, एक तोहफे की तरह। हर चीज का अपना वक्त होता है बेटा। उतावला होने से वक्त की रफ्तार बढ़ नहीं जाती। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी बादल देखे हैं, बारिश की जगह हमेशा बिजली गिरी है। पता नहीं है बारिश का इंतजार कब तक करना पड़ेगा। तो फिक्र मत कर बेटा, मौसम बदलता है, जरूर बदलेगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूं जिसके अंदर हौसला और तैयारी होती है, वो मौसम क्या किस्मत को भी बदल सकता है। तू सिर्फ अपनी सोच रहा है अथर्व। हो सकता है विविधा को थोड़े और वक्त की जरूरत हो। और वक्त क्यों और किस लिए? हम हाथ पर हाथ धरे वक्त का इंतजार करते रहते हैं और वक्त हमें छोड़कर बहुत आगे निकल जाता है। तूने किया था ना वक्त का इंतजार? क्या हुआ ना, वक्त पलट के आया ना तेरा पति। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दे। आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी बात के एक सिक्के की तरह दो पहलू होते हैं। तुझे सिर्फ अपना पहलू दिखाई दे रहा है। जरा विविधा के बारे में सोच बेटा, सोच कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। शायद उसकी भी कोई मजबूरी हो। इसमें उसकी क्या मजबूरी हो सकती है माँ? क्या हो सकता है? पापा, इस वक्त हमें सुजाता चाची या अथर्व के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त हमें सिर्फ गुड्डी के बारे में सोचना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए गुड्डी को। पापा, पिंटू कभी गुड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि गुड्डी बहुत बड़ी मुसीबत में। पापा प्लीज ढूंढिए ना गुड्डी को। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। गुड्डी बहुत बड़ी मुसीबत में। पापा प्लीज उसे इमीडिएटली ढूंढिए। होने को क्या नहीं हो सकता? होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या माँ? विविधा की जिंदगी एक कुएं के मेंढक की तरह है, जिसको अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसके लिए उसके माँ बाप, दादी, भाई, बहन, गुड्डी। माँ, हॉल में सब लोग खड़े थे, लेकिन गुड्डी वहां नहीं थी। गुड्डी और चिंटू वहां नहीं थे। गुड्डी का एग्जाम तो आधे घंटे पहले खत्म हो गया था। उसको अब तक तो घर पहुंच जाना चाहिए था। तूने देखा उसे सुबह से? नहीं बेटा, सुबह से तो मैंने भी उसे नहीं देखा। मुझे भी सुबह से वो लफंगा चिंटू नजर नहीं आया। अथर्व, सुनो मैं क्या कह रही हूँ। हेलो अथर्व, यहाँ पर गुड्डी। अथर्व, गुड्डी। हाँ, गुड्डी को मंदिर जरूर लेके आना, उसके बिना तो सगाई हो ही नहीं सकती। अथर्व, हेलो अथर्व, सुनो। मैं मंदिर में आपका इंतजार करूंगा। माँ, फैक्ट्री में जब विविधा का कॉल आया था तो वो गुड्डी के बारे में कुछ कह रही थी, पर वहां इतना शोर था कि कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है।
ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई? कैसे मिस कर गया मैं? उसके मंदिर ना आने की कोई और वजह भी तो हो सकती है, और वो वजह है गुड्डी। अथर्व, कहाँ जा रहा है? पापा हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें गुड्डी को ढूंढना होगा। कुछ कीजिए ना पापा, प्लीज प्लीज। आवाज नीचे रख के बात करो। गुड्डी घर से गायब है, ये बात अगर घर से बाहर गई तो जितने वो उतनी बात। क्या चाहती हो कि हमारे परिवार का नाम इस शहर में सिर्फ बेइज्जती करने के लिए लिया जाए? बेटा मैं हाथ पे हाथ धरे तो बैठा नहीं हूँ। मैंने दुबे को फोन किया ढूंढने के लिए, बद्री लगातार लगा हुआ है चिंटू से बात करने के लिए। बेटा मुझे भी गुड्डी की उतनी ही फिक्र है। मैं जानती हूँ पापा, आपको गुड्डी की बहुत फिक्र हो रही है, पर वो कल रात से गायब है पापा। हम ऑलरेडी उसे ढूंढने में बहुत लेट हो चुके हैं पापा। हमें नहीं पता वो चिंटू से कहाँ लेकर गया पापा। प्लीज ढूंढिए उसे प्लीज। मेरा शक सही था। अथर्व इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? गुड्डी को ढूंढने। गुड्डी? ऐसे मौके पर भी कैलाशी को गुड्डी से ज्यादा समाज की फिक्र है। पता नहीं किस तरह के इंसान हैं। हेलो, व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा कहाँ है? कौन था? क्या हुआ? गुड्डी कहाँ है? पुलिस का फोन था। गुड्डी कहाँ है? चिंटू की गाड़ी अजमेर पुष्कर रोड पे बरामद हुई है। गुड्डी कहाँ है? मतलब चिंटू और गुड्डी कहाँ है? पुलिस वाला कह रहा था कि दोनों क्या भाग गए। चाचा, चाचा अथर्व को फोन लगाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। आप फोन लगाइए। ये लो बिटिया, घंटी बज रही। अथर्व? हाँ बेटा, कैलाशी के यहाँ फोन आया था कि चिंटू की गाड़ी अजमेर पुष्कर रास्ते पर खड़ी मिली है। पुष्कर? चिंटू गुड्डी उसमें नहीं है, वो निकल कर भाग गए। ठीक है माँ। अब तो हमें पता चल गया ना कि वो कहाँ है, तो चलो हम ढूंढते हैं। अंकित। हाँ पापा। तुम अजमेर पुष्कर रोड पर जाकर उन दोनों को खोजो। ओके। चल मैं भी चल। तुम कहीं नहीं जाओगी। जा रहा है ना, देख लेगा। अरे तू यहाँ खड़ा क्या है? हाँ पापा मैं जा रहा हूँ। और फोन करते रहना। हाँ पापा। पापा वो अकेला कहाँ कहाँ ढूंढेगा? मुझे पता है क्या करना है, सबके भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पापा गुड्डी गायब हुई है, हम
सब लोग यहाँ बैठकर बातें करके किस बात का इंतजार कर रहे हैं? या तो वो मिलेंगे या तो उनकी खबर मिलेगी। हम यहीं रहेंगे। पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ये जाकर तुम अपनी छोटी बहन से पूछना, घर से बाहर निकलकर उसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चिंटू, चिंटू, चिंटू प्लीज वेट तो करो। चिंटू रुक जाओ ना। लड़का तो शक्ल से हरामी लग रहा था, लेकिन लड़की तो शक्ल से बड़ी भोली भाली मासूम सी दिख रही थी। बड़ी चालू निकली, मौका मिला नहीं लड़के के पीछे जंगल में भाग गई। क्या जमाना आ गया है, शक्ल से पता ही नहीं लगता कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी के मालिक का पता लग गया ना, जाएंगे कहाँ दोनों, अब ज्यादा देर छुप नहीं पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा पापा, पहले हम गुड्डी को जाके ढूंढते, सब चलते। माँ और दादी आप मार्केट वाले एरिया में देखना, पापा हम स्टेशन के आसपास दिखते। चल नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। पापा, आधी इज्जत तो तुमने पहले ही उतार दी सरे बाजार उस दूध वाले के गले में, और बाकी आधी मैं उतार दूं ये ऐलान करके कि मेरी छोटी बेटी घर से भाग गई है। पापा मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर वो सब बातें छोड़िए ना पापा, प्लीज 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 अभी गुड्डी को ढूंढते हैं पापा, प्लीज। हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। चिंटू, चिंटू प्लीज रुक तो जाओ, मेरा वेट तो करो। तेरा घसीट के चलूंगा तो ये ठुल्लू पकड़ लेंगे मुझे। मैंने कहा था मेरे पीछे आने को। तो और क्या करती? तुम उन अनजान पुलिस वालों के बीच मुझे छोड़ के निकल लिए। हाँ तो क्या करता, गोद में उठाता? बीवी है क्या तू मेरी? बात करती है। इसीलिए कह रहा था मेरे पीछे भाग के आई क्यों? डफर गई की, सीधा चल भी नहीं सकती, खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। चल जल्दी। आप समझाइए ना पापा को, पता नहीं गुड्डी कहाँ होगी, किस हालात में होगी, प्लीज। सुनिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बात को इतना बढ़ावा देने से क्या फायदा होगा? बात आपके बेटे ने बढ़ाई है और बिगाड़ी है बद्रिका का। देख कैलाश, कैसी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। बस विविधा, मुझे मालूम है कि तुम्हें गुड्डी की चिंता है, लेकिन गुड्डी चिंटू के साथ है ना। इसी बात की चिंता है पापा। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती और मैं जा रही हूँ।
और मुझे भरोसा है चिंटू पे कि वो गुड्डी का ख्याल रखेगा। बस आते ही होंगे दोनों। चिंटू, चिंटू ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे घर छोड़ोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुरारी, अथर्व गया है गुड्डी को ढूंढने। उससे जल्दी से गुड्डी को मिला दे ताकि वो उसे जल्दी से घर ले आए। या अल्लाह, आज चांद रात है। आज रात चांद नजर आया तो कल हम सब ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। या परवरदिगार, उस बच्ची गुड्डी के साथ कुछ बुरा मत होने देना। या अल्लाह, इस बच्ची को तू अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, तू अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। सुजाता, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। आप फिक्र मत कीजिए, अथर्व निकला है गुड्डी को ढूंढने। इसकी नीयत और इसकी नजर दोनों खराब है। दोनों आपकी बेटी पर है। आपका मेहमान आपकी बेटी पर। बकवास। चिंटू एक गलत किस्म का लड़का है, उसकी नजर ठीक नहीं है। आपकी बहन गुड्डी पर है। जानती हूँ गुड्डी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। पापा उसे ढूंढने जाने नहीं दे रहे। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कैसी होगी। आप प्लीज उसे सही सलामत घर ले आओ प्लीज। उसके पास नहीं है और उस तक पहुंच भी नहीं सकती, लेकिन आप उसके पास हो ना प्रभु। मेरी गुड्डी की रक्षा करो, उसे सही सलामत घर वापस ले आओ प्रभु। मेरी गुड्डी को वापस। सिर्फ एक आदमी की जिद और अहंकार ने इस घर की औरतों को इतना कमजोर, इतना मजबूर बना दिया, चाहकर भी अपनी बच्ची को ढूंढने तक नहीं निकल सकती। हे प्रभु, गुड्डी को इन हालात से लड़ने की बहुत हिम्मत देना। सुजाता, बहन क्या तुम? चाचा, मोबाइल निकालिए, हम गुड्डी को ढूंढने जाएं। चिंटू, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं लेके आया, तो खुद मेरे पीछे आई है। ये सब क्या ग्रह तेरा है। बिना डरे अगर घर में रोमांस कर लेती ना तो तुझे बाहर ही लाना पड़ता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा चिंटू? मतलब बड़ा मासूम बनने का नाटक कर रही है, जैसे कुछ किया ही ना हो, कुछ पता ही ना हो। हा? जब तक मजा आ रहा था तब तक सब सही था, और अब पुलिस पीछे पड़ी है तो मैं गलत हूं।
मजा? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार ही तो कर रहा था जब तुम्हारा ये रोना धोना शुरू हो गया। अभी तक तो तुझे मैंने ठीक से हाथ भी नहीं लगाया। क्या ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? और ये भोली बनने का नाटक बंद कर, क्योंकि तेरी जैसी लड़कियां जब किसी लड़के के साथ रात को भागती है ना, वो भी आधी रात को, तो वो मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाती, समझी? और ये नाबालिग होने का नाटक बड़ा ही कन्वीनियंट है। जब करना चाहो तो सब कुछ कर लो, नहीं तो नाबालिग को क्या पता। और ये शॉर्ट स्कर्ट, लो नेक और डीप बैक पहन के तुम जैसी लड़की हम जैसे लड़कों को फंसाती है। तेरी जैसी लड़की को क्या चाहिए अच्छे से जानता हूं। हाथ उठाने का सोचना भी मत, तोड़ के रख दूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।